अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप फरमा दें मेरे रब ने जुल्म और ज्यादती को नाहक जो है वो क्या कर दिया है, हराम करार दे दिया है। लिहाजा जब जुल्म सितम हराम है और जुल्म सितम करने वाले क्या होंगे, वो जालिम होंगे और इस तरह वो जालिम बन के हराम का इर्तिकाब कर रहे होंगे। तो इसलिए उन जालिमों को जिस किस्म का भी कोई जुल्म करता है फौरी तौर पे उस जुल्म से बाज आ जाना चाहिए, अपने उस जुल्म से जो है तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। जो जालिम लोग होते हैं ना, उन जालिमों पर हम दूसरे जालिम मुसल्लत कर देते हैं, यानी उनको सजा देने के लिए और जालिम उनको जो है उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। वो दूसरे जालिम उन पहले जालिमों को पकड़ लेते हैं और इस तरह वो उन पे जुल्म और ज्यादती करते हैं। इसकी मिसाल यूं समझिए, एक हाकिम है, वो अपनी रियाया पर अगर जुल्म कर रहा है तो उस हाकिम के ऊपर कोई और हाकिम अल्लाह ताला जालिम मुसल्लत करेगा, क्योंकि वो अपनी रियाया पर जुल्म कर रहा है। और अल्लाह पाक फरमाता है जो भी अपनी रियाया पर हाकिम जुल्म करे हम उसके ऊपर और जालिम जो है वो मुसल्लत कर देते हैं, मुकर्रर कर देते हैं। और इस तरह वो दूसरा जालिम उस पहले जालिम के ऊपर मुकर्रर होके उसके ऊपर जुल्म सितम करता है और इस तरह उसका दिल दुखाता है और उसको तकलीफ पहुंचाता है। लिहाजा कोई जालिम हाकिम ये न समझे मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास रोब दबदबा है, मेरी मर्जी जो कुछ मैं अपनी रियाया पर करूं, तो ये अपनी जबानी कलामी कह सकता है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है ऐसा नहीं होगा कि तू अगर कुछ वक्त के लिए हाकिम मुकर्रर हो गया है, तू अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है और तू समझता है कि अब ये मेरी रियाया जो है मेरा क्या बिगाड़ सकेगी। फरमाया ऐसा नहीं है, तू अगर जुल्म करेगा किसी के ऊपर तो तुझ पे भी जालिम आके जुल्म करेगा, तू जुल्म सितम से नहीं बच सकेगा। इसी तरह फरमाया कोई अगर अफसर है वो अपने किसी माताहत के ऊपर जुल्म करता है तो वो अफसर ये ना समझे कि जनाब मैं अफसर हूं, मुझे इख्तियार है, मैं बाइख्तियार आदमी हूं, मेरी मर्जी बिला उज़्र और बगैर किसी उज़्र के मैं किसी को निकालूं, किसी को नौकरी दूं, किसी को नौकरी से हटा दूं, ये मेरी मर्जी है, मैं खुद मुख्तार अफसर हूं। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है, तू समझ रहा है खुद मुख्तार है, लेकिन हर हवाले से खुद मुख्तार मैं रब हूं, मैं खालिक व मालिक हूं। तुझे कुछ दिन के लिए अफसरी दी है और कुछ दिन के लिए तुझे हुकूमत दी है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तू हर तरह खुद मुख्तार हो गया है। किसी पर जुल्म ज्यादती करे और तू कहे मैं खुद मुख्तार हूं और अफसर कहे मेरी जो मातात लोग हैं मैं इन पर जो है वो बाइख्तियार हूं, ऐसा नहीं है। बाइख्तियार उस सूरत में है जब तू अदलो इंसाफ करेगा, अदलो इंसाफ नहीं करेगा तो तू फिर बाइख्तियार नहीं रहेगा, वो तो अदलो इंसाफ ना करके फिर तू जालिम ठहरेगा। इसी तरह जो ताजिर लोग होते हैं वो भी जुल्म करते हैं। किस तरह? जाली चीजें बेचकर और मिलावट वाली चीजें बेचकर भी वो जालिम होते हैं। क्यों? बताते एक नंबर चीज है, देते दो नंबर चीज। बताते खालिस चीज हैं लेकिन उसके अंदर कोई चीज मिलावट करके देते हैं। दूध के अंदर या तो पानी मिलाते हैं, पहले एक जमाना था पानी मिलाया जाता था, अब तो माशाल्लाह दूध ही नहीं होता जी। आजकल तो दूध की भी फैक्ट्रियां बन गई हैं, पाउडर बीच में डाल के केमिकल जो है ना वो डाल के दूध बना के जनाब वो बेचा जा रहा है। तो आजकल दूध क्यों नहीं फायदा देता, उल्टा नुकसान देता है, इसलिए कि खालिस दूध है ही नहीं। और अगर चले पानी नहीं भी मिलाते होंगे, मिलावट नहीं भी करते होंगे,
एक पट्टी एक टब के अंदर बर्फ की डाल देते हैं ना, कहते हैं ये खालिस दूध है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं मिलाया। वो जो एक पट्टी टब के अंदर बर्फ की डाली वो क्या है? वो क्या पानी नहीं है? तो क्या ये खालिस है? नहीं, खालिस नहीं है। पट्टी जो डाली है, ज़ाहिर है कि अगर 10 किलो की पट्टी हो, 20 किलो दूध हो, तो वो 10 किलो पानी उसके अंदर गया ना, तो वो फिर दूध खालिस कहाँ रहा? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये जो ताजिर मिलावट वाली चीज़ बेचता है, इसी तरह जो ताजिर जाली अशिया जो है वो बेचता है, फरमाया ये भी जालिम है, हम इस जालिम पर और जालिम मुसल्लत कर देंगे। अगर वो जाली चीजें बेच रहा है और मिलावट वाली चीजें बेच रहा है, वो जब किसी से लेने जाएगा अपनी जात के लिए, तो उसको भी वो जाली चीजें मिलेंगी और इस तरह जो है वो 2 नंबर चीजें मिलेंगी। तो इस तरह उसको ये नहीं समझना चाहिए मैं जाली चीजें बेच के पैसा कमा रहा हूं और इस तरह जो है मिलावट वाली चीज जो है मैं बेच रहा हूं, बड़ा मेरे पास पैसा जमा हो रहा है। फरमाया ऐसा नहीं है कि तू लोगों पर जुल्म करके, अपने ग्राहकों पर जुल्म करके पैसा कमा रहा है, तो इस तरह ये जुल्म जो कर रहा है, तू भी इस जुल्म से बचेगा नहीं, तुझ पर भी जुल्म होगा। तू आज अपने ग्राहकों पर जुल्म कर रहा है, कल को जो तेरा ताजिर होगा जिससे तू चीजें खरीदेगा, वो तुझ पे जो है वो जुल्म करेगा। तो इसलिए हज़रात गिरामी, आजकल एक जुल्म की सूरत ये भी है कि अगर किसी के साथ मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, तो वो कहता है जी आपका काम ऐसे नहीं होगा, मैं करवा देता हूं, तो आप जो है इतने पैसे दे दें, मसलन 10,000 रुपया दे दें, मैं आपको काम करवा देता हूं और थोड़े से पैसों के अंदर तू अगर खुद जाएगा तो बड़े पैसे तेरे लग जाएंगे। तो इस तरह तू मसलन 10,000 रुपये मुझे दे दे, मैं तेरा काम करवा देता हूं। तो वो कहता है अच्छा, मेरा अच्छा मुसलमान भाई है, थोड़े पैसों में करवा देगा, जबकि आगे जाके वो मुफ्त में काम करवाता है, कोई पैसे टके आगे नहीं लगते, जबकि काम कराने वाले को कह रहा है ये पैसे मैंने आगे देने हैं। अब वो 10,000 रुपया अगर मुकाया आगे देने के लिए, अब वो कहता है कि जी चूंकि काम आगे मुफ्त हो गया, अब ये पैसे जो हैं चूंकि मैंने अपने ताल्लुकात की बिना पे ये काम करवाया है, ये पैसे अब मैं हड़प करूंगा और मैं अपने इस्तेमाल में लाऊंगा। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा करना जायज़ है, ये रोज़ी हलाल है या हराम है? याद रखिए, अगर कोई उस महकमे का मुलाजिम है जो वहां से तनख्वाह लेता है, तो काम के औकात के अंदर अगर काम करवाएगा अपने ताल्लुकात की बिना पे, तो ऐसी सूरत में चूंकि ये रिश्वत होगी, ये रिश्वत उसके लिए जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो महकमे से तनख्वाह लेता है। तनख्वाह लेकर अवाम की खिदमत करना उसकी जिम्मेदारी है। अब वो तनख्वाह भी ले रहा है, इधर से और पैसे भी लेके काम करवा के दे रहा है। ऐसी सूरत में ये 10,000 रुपए जो मैंने मिसाल दी है, आज का 10,000 रुपए क्या, अब तो लाखों की बात है ना जनाब जी। तो ऐसे बगैर पैसों के तो किसी भी महकमे में जाए, बात ही सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। बहरहाल अगर उसकी जिम्मेदारी थी, तनख्वाह लेता था और पैसे लेके उसने वो काम करवाया, ये पैसे लेना रिश्वत होगी और रिश्वत लेना जायज नहीं है। इसके अलावा अगर उस महकमे में काम नहीं करता है, वैसे इससे पैसे लिए ये कहकर मैंने आगे देने हैं, ठीक है, तो अब आगे नहीं दिए, वो पैसे अपने पास रख लिए, जिसका काम करवाया उसको यही जाहिर किया कि मैंने तेरे से जो पैसे लिए थे वो आगे मैंने दे दिए हैं। ऐसी सूरत में भी ये पैसे लेना उसके लिए जायज नहीं है। क्यों? सीधी तरह कह देता जी मैं 10,000 रुपये लूंगा, मैं आपका काम करवा दूंगा, वो पैसे मेरी मर्जी आएगी आगे दूंगा या मैं अपने पास रखूंगा। अगर ये कह दे तो इस सूरत में उसकी वो रोजी जायज है। कि अगर
काम कराने वाले को यही जाहिर करता है मैंने आगे पैसे दे दिए हैं, जबकि दिए नहीं, अपने पास रखे हुए हैं, तो ये पैसे अपने इस्तेमाल में लाना उसके लिए हराम है, जायज नहीं है, क्योंकि धोखा दे के फराडबाजी करके वो पैसे कमा रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात पैसे काम कराने पर थोड़े लगते हैं, मसलन 10,000 रुपये पैसे आगे दिए और काम कराने वाले से कितने लिए, 20,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपया अपने पास रखा, उसको ज़ाहिर कर रहा है जो 20,000 तूने दिए थे ना, वो सारे के सारे मैंने आगे दे दिए, जबकि उन पैसों में से कुछ अपने पास रख लिए। तो फरमाया ये भी जायज नहीं है, ये रोजी उसके लिए हलाल नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के मैं सारे पैसे आगे दे रहा हूं, जबकि उसने पूरे पैसे आगे दिए नहीं है। तो इस तरह फरमाया ये उसकी रोजी जायज नहीं है, ये भी जुल्म है, ये भी क्या है, ज्यादती है। ज्यादती करके उसने पैसे जो है वो काम कराने वाले से ले लिए और आगे कुछ दिए, कुछ अपने पास रख लिए। फरमाया ये भी जायज नहीं है। इसी तरह आजकल एक सूरत ये भी निकली हुई है, एक आदमी कोई चीज लेना चाहता है नकद, लेकिन उसको तजर्बा नहीं है। एक बंदे को तजर्बा है, लेकिन तजर्बेकार बंदे के पास पैसे नहीं है, तो वो कहता है अच्छा मैं आपको चीज ला देता हूं, इकट्ठे चलेंगे, ये जितने पैसे हैं ना ये आगे हम दुकानदार को दे देंगे, तो मैंने भी ये चीज खरीदनी है, आपने भी खरीदनी है, तो आप वाले पैसे दे के मैं भी वो चीज ले लूंगा, आप भी ले लेंगे, मैं जो चीज खरीदूंगा ना इसके पैसे बाद में मैं दे दूंगा, तो इसलिए मैं आपको अच्छी चीज दिलवा देता हूं। अब वो जो पैसे एक आदमी के जो कि नकद थे, चीज नकद में ज़ाहिर के सस्ती मिलनी थी, अब वो पैसे उसके दे के दोनों चीजें उधार रेट में लेके आए। ठीक है, जो बंदा तजर्बेकार था उसने दुकानदार को कहा ये पैसे हैं, ये ले लो, आप ये दोनों चीजें हमको दे दो उधार कीमत पर, चलें हम बाद में बकिया जो पैसे हैं वो दे देंगे। अब जिसने नकद पैसे दिए उसका क्या हक था कि वो सस्ती चीज ले आता। मसलन 5,000 रुपए की चीज मिलती है, 5,000 रुपए में अगर उधार लेंगे तो 7,000 रुपए में, या 5,000 रुपए में नहीं आती, 6,000 रुपए में आती है। अब तजर्बाकार आदमी उसको ले जाता है, कहता है दुकानदार को हम ये दो चीजें ले गए, इतने पैसे हम आपको देंगे। वो कहता है ठीक है जनाब, उधार पर हम आपको दोनों चीजें दे देंगे। अब जिसने नकद पैसे दिए उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसने तो नकद पैसे दिए, तो नकद की सूरत में सस्ती चीज उसको मिलनी थी, तो उसको चाहिए था कि वो सस्ती चीज उसको दिलवा देता, क्योंकि उसके नकद पैसे थे। लेकिन उस पर जुल्म ज्यादती करते हुए पैसे उसके दिए और इस तरह नाजायज फायदा खुद उठा लिया, उसको भी उधार पर चीज दिलवा दी, खुद भी उधार पर ले आया। तो इस तरह नकद पैसे देने वाले पर क्या किया, जुल्म किया, ज्यादती की, कि उसके पैसों के जरिए खुद जो है फायदा उठा लिया। शरई तौर पे ये फायदा उठाना उसके लिए जायज नहीं है, ये जुल्म है। तो इसलिए आजकल इस तरह के कितने मामलात हो रहे हैं। तो जितने हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं या जहां तक ये यूट्यूब के जरिए मेरी आवाज पहुंच रही है, खुदारा इन तमाम बातों को सुने जो मैंने अभी अर्ज की हैं। इस तरह किसी मुसलमान पर जुल्म न करें और किसी पर ज्यादती न करें। इस तरह जुल्म ज्यादती करके ये ना समझें कि जनाब हमने बड़ा एक जिहाद कर लिया है और दूसरे को जनाब उसके पैसे इस्तेमाल करके खुद हमने फायदा उठा लिया है। ऐसा नहीं है कि जुल्म किया है, ज्यादती की है। अल्लाह फरमाता है हमने जुल्म और ज्यादती को हराम किया है, और हराम करने के बाद अगर कोई बंदा जुल्म सितम करेगा वो ये ना समझे कि मैंने किसी पे जुल्म किया है। अल्लाह फरमाता है उस जालिम पर हम कोई और जालिम मुसल्लत कर देंगे और वो जालिम जो है उससे बदला लेगा। तो इसलिए हज़रात गिरामी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है एक बंदा खुद जुल्म करता है, कुछ लोग और उसके साथ मिलकर ताउन करते हैं, जालिम के साथ ताउन करते हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, तुम गुनाह और ज्यादती पर ताउन न करो, किसी की मदद ना करो। अगर किसी को पता है कि ये बंदा जालिम है और किसी पे जुल्म करने के लिए जा रहा है, तो फरमाया
उसको पता होने के बावजूद जालिम के साथ जाके तामुन करेगा, उसका साथ देगा, फरमाया वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि जुल्म को अल्लाह पाक ने हराम करा दिया है। हराम को हलाल समझने वाला क्या होता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। लिहाजा जालिम का साथ देना ये जान करके वाकई ये जुल्म है, तो फरमाया चूंकि वो हराम को हलाल समझ के उसका साथ दे रहा है, इसलिए दायरा इस्लाम से वो खारिज हो जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना आएगा, लोग तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जिस तरह दस्तरखान के ऊपर लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, आका क्या उस वक्त हम थोड़े हो जाएंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम उस वक्त थोड़े नहीं होगे तुम ज्यादा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा, तुम्हारे दिल के अंदर वहन पैदा फरमा देगा। अर्ज की, आका ये वहन क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहन मौत से डरना है और दुनिया की मोहब्बत है। तो आज वो वक्त आ गया है, हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई है और इस तरह मौत का डर हमारे दिल के अंदर बैठ गया है। आज गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर देखें कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। कभी सोचा, कभी दिल के अंदर ख्याल आया कि वो हमारे मुसलमान जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन शहीद हो रहे हैं और आए दिन जख्मी हो रहे हैं। हजारों लोग शहीद हुए और लाखों की तादाद में जख्मी हैं और इस तरह कितना जुल्म और सितम हमारे मुसलमानों पर हो रहा है। लेकिन आज हम किस हाल में हैं, डर रहे हैं, कहीं कोई सच बात भी कर दी ना जाने हम पे क्या होगा। और इस तरह अगर हम उनको बचाने के लिए गए, हमारे अपने ऊपर मौत आ जाएगी, हमारी जिंदगी चली जाएगी। तो इस तरह हज़रात गिरामी, आज जो हम डर रहे हैं और उन मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, तो इस तरह हमारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है और मौत का डर बैठ गया है। हज़रात गिरामी, आजकल लोग कहते हैं कि जब उलमाए किराम या बड़े लोग कहते हैं, जनाब अगर तुम फलस्तीन के अंदर अपने मुसलमानों को बचाने के लिए जी नहीं जा सकते, चलो इतना तो कर लो ना, उनकी जो मसनूआत हैं, उनकी जो चीजें हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिकती हैं, चलो तुम उनको खरीदना छोड़ दो और उनको अपनी दुकानों पर रखना छोड़ दो। आगे कहा जाता है नहीं नहीं, ये तो बड़ी ज्यादती है कि वहां के लोगों की चीजें यहाँ पे बिकती हैं, इस तरह एक रोजी है ना उनके लिए, ये तो इंसानियत को खत्म करने वाली बात है। और इस तरह जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं, जनाब अगर हम उनकी चीजें नहीं बेचेंगे तो इस तरह इधर हमारे मुल्क की चीजें तो बिकती भी नहीं है, तो इस तरह हम उनकी चीजें ना रख के इस तरह खुद बेरोजगार हो जाएंगे। मैं उनसे पूछता हूं कि ये रोजी कौन देता है? बोलिए, रोजी अल्लाह देता है ना? तो मुसलमान जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हूं, उनको बचाने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है ना। रोजी अल्लाह देने वाला है और जुल्म सितम को दूर करने का हुक्म भी हमारे रब ने दिया है। लिहाजा कई जंगों के अंदर काफिरों और दुश्मनों की चीजें जी ज़य कर दी गई और इस तरह अल्लाह रसूल का हुक्म है, जो दुश्मन है तुम उनकी अशिया को ज़य कर सकते हो और इस तरह अपने मुसलमान भाइयों को जुल्म सितम की चक्की से तुम बचा सकते हो, चाहे दुश्मनों का नुकसान भी क्यों ना हो। अब जरा मैं आखिरी बात अर्ज करके आपको तवज्जो दिलाऊंगा कि आजकल लोग इंसानियत को बचाने के चक्कर में हैं और इंसानियत के बचाने के लिए उन दुश्मनों और काफिरों की मसनूआत बेचने और खरीदारी के चक्कर में है, लेकिन एक इंसानी जान जा रही है, उसका कोई लिहाज नहीं है और उसके बारे में कोई सोच नहीं है।
आइए मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल बताता हूं, जैसे पता चल जाएगा कि एक मुसलमान की जान बचाना कितना जरूरी है और कितना बड़ा फर्ज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना पाक में एक मुसलमान को बिला वजह शहीद कर दिया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का मुसलमानों का लश्कर तैयार किया यहूदो नसारा के मुकाबले के लिए। और यहूदो नसारा उस वक्त कितने थे? तकरीबन 2.5 लाख लोग थे जो 3000 मुसलमानों के खिलाफ वो लड़ने वाले थे। 3000 मुसलमान तकरीबन 2.5 लाख यहूदो नसारा के साथ लड़ने के लिए हुजूर ने तैयार किए। 3000 मुजाहिदीन का लश्कर जाके 2.5 लाख उन कुफार यहूदो नसारा के साथ जाके लड़ा। क्यों? बदला लेने के लिए कि एक मुसलमान हमारा क्यों शहीद तुमने किया। तो एक मुसलमान की जान ज़य की कुफार ने 2.5 लाख के खिलाफ जाके जंग लड़ी। 3000 मुसलमानों ने, वो भी आका ने हुक्म दिया। अब जरा बताओ कि एक मुसलमान की जान बचाना कितना जरूरी है। एक मुसलमान का बदला लेने के लिए 3000 मुसलमान 2.5 लाख यहूद नसारा के साथ लड़ने के लिए गए। तो आज हजारों की तादाद में मुसलमान शहीद होते जा रहे हैं। हम अपनी रोजी में लगे हुए हैं। तो जी हम अगर उनकी चीजें नहीं बेचेंगे हम बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी चीजें नहीं बेचेंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये कहां की अक्लमंदी है? एक मुसलमान की जान जा रही है, हमें अपने मालो दौलत की लगी हुई है और हमें अपनी दुकानदारी की लगी हुई है। याद रखिए, जो भी दुश्मन होगा, जो काफिर होगा, उसका माल ज़ाय करना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये ईमान वाला होने की अलामत है, मोमिन होने की अलामत है। इसलिए कि अल्लाह रसूल ने यही हुक्म दिया है, जो दुश्मन है वो दुश्मन है, जो काफिर है वो काफिर है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर हम गजा के अंदर जिहाद के लिए नहीं जा सकते, कम से कम उनकी अशिया की का बैकार तो कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं? हैं जी? हाँ जी। वहाँ की जितनी अशिया हैं, उनकी मसनूआत हैं, आज इधर से वादा करके जाएं आइंदा नहीं खरीदेंगे। ठीक है जी? क्यों? कि वो हमारे मुसलमान भाइयों को दिन ब दिन शहीद करते जा रहे हैं और साथ साथ जो है वो जख्मी करते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम मजबूर हैं, नहीं जा सकते, कम से कम जितना कुछ कर सकते हैं वो तो करें। अब आइंदा कोई भी ये कहे कि जनाब वो बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ के दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे, तो समझ लेना और उनको कहना है, जनाब ये जो कुछ आप कह रहे हैं आप गलत फहमी में हैं। मुसलमान का काम ऐसी बात सोचना नहीं है कि जो दुश्मन होता है उसको दुश्मन समझकर जी उसको नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो वो पहुंचाएं, और इस तरह अपने मुसलमान और अपने मोमिन होने को ज़ाहिर करें कि आज मुसलमान जिंदा है और उसकी गैरत भी मुसलमान के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हज़रात गिरामी कोशिश करें आगे, अगर जिहाद नहीं कर सकते, ये भी एक किस्म का जिहाद है कि उनकी जितनी मसनूआत हैं उनसे बाइकाट करें। क्या क्या हैं उनकी मसनूआत हर एक को पता है।